किसान भाइयों, मैं अशोक कुमार मेहता जो कि पतंजलि के साथ पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम को देख रहा हूँ। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बीज यानी सीड एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि मुख्य आधार है किसी भी काम या खेती बाड़ी के काम के लिए। और अगर सीड में कोई कमी है तो आपकी फसल अपने आप ही खराब हो सकती है। तो सीड में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सीड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें सबसे पहले है बीमारी, जिसको हम कहते हैं डिजीज़। इसके बाद उसमें कीड़े मकोड़ों का हमला, इंसेक्ट, पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। आम तौर पे जितनी भी बीज में बीमारियां आती हैं वो 3 तरह से आती हैं। उदाहरण के तौर पे आप ये मान के चलिए, बीमारी या तो वातावरण के द्वारा आ सकती है जिसको हम कहते हैं बाई एयर या बाई एनवायरनमेंट। दूसरी हो सकती है सीड बॉर्न और तीसरी हो सकती है सॉइल बॉर्न। कहने का तात्पर्य ये कि भी बीमारियां 3 तरीकों से आएंगी। पहली, बीमारी के कण वातावरण में मौजूद हैं। आज के हालात में अगर हम उदाहरण लें कोविड-19 का, तो वो बीमारी वातावरण से आ रही है और वातावरण या वायरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा है सीड बॉर्न, यानी कोई भी बीमारी जिसके कण बीज में मौजूद हैं, उसके द्वारा जब आप खेत में बीज को उसको बीजेंगे तो वो बीमारी उससे आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। और तीसरी है कई बीमारियां जिनके कण जमीन में मौजूद हैं, आपने अगर बीज वहाँ बोया तो उससे वो बीमारी आने लगेगी। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं कहना चाहूँगा नेमाटोड डिजीज़ है और फंगल डिजीज़ है जिनके कि कण, उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ कि भाई ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के कण भी ज़मीन में मौजूद रहते हैं, जिससे बीमारियां आपकी आगे बढ़ जाती हैं। सो कामयाबी के लिए हमें ये देखना है कि हमारा बीज इन तीनों बीमारियों से रहित हो, तब हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप पहले सीड को यानी बीज को शोध के यानी ट्रीट करके बीजें। अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास बहुत अच्छे ऐसी चीज़ें हैं जिनके जो कि आप घर में बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप गौमूत्र में ही बीज को 4 से 6 घंटे भिगो के रखते हैं तो वो बीमारी से रहित हो जाएगा। या अगर आप जीवामृत में कुछ देर के लिए भिगो देते हैं और अगर आप कोई और चीज़ ले लेते हैं, इवन आप घर में कोई घोल बना के कर सकते हैं, जिससे ये बीमारियों से बचा रहेगा। और सबसे सस्ता और टिकवा इलाज ये है, अगर आप कुछ भी ना करें तो आप बीज को ओवरनाइट यानी एक रात के लिए अगर पानी में भिगो के रख देते हैं तो उससे भी आपका सीड ट्रीटमेंट कई बीमारियों से वो बचा रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ सॉइल बॉर्न, जो ऐसी बीमारियां जिनके कण बीज में आने से पहले जमीन में मौजूद है। जब आप उस बीज को उस खेत में बीजते हो, वो बीमारी उसके द्वारा खेत में से बीज में आ जाती है और बीज से आपकी फसल खराब होती है। तो इसके लिए हमें ज़मीन को यानी खेत को ट्रीट करना पड़ेगा और इसके लिए भी आपके पास बहुत अच्छे दवाइयाँ हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप ट्राइकोडर्मा है उसके साथ आप सीड को ट्रीट कर सकते हो। और अगर मान लीजिए आप पौध लगा रहे हो, उदाहरण के तौर पे आपने मिर्च की, बैंगन की, टमाटर की अगर आप पौध लगा रहे हो और उसको आप ट्राइकोडर्मा के उसमें घोल में 5 से 6 ml दवाई 1 लीटर पानी में घोल कर और उसको आधे घंटे के लिए उसकी जड़ों को अगर आप भिगो के लगाते हो तो आपका वो जो पौध है वो सॉइल बॉर्न बीमारियों से बची रहेगी। जैसे कि नेमाटोड मैंने अभी आपको बताया, लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, उपेड़ा रोग है, ये सारी बीमारियां दोनों तरफ से आती हैं, बीज के द्वारा भी आती हैं और
सॉइल यानी ज़मीन में मिट्टी के द्वारा किया। सो ये अगर आप कर लें तो आपका 99% आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और आपको उपज अच्छी होगी।